नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना अति पवित्र माना जाता है और सावन के महीने में कोई भी आप उपाय करते हैं, व्रत तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं भगवान शिव की, तो आपको मनचाहा वरदान मिलता है। आज के इस वीडियो में एक उपाय, अचूक उपाय आपको आटे के दीपक का मैं बता रहा हूँ। ये आटे के दीपक का उपाय आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल समस्या से गुज़र रहे हैं, चाहे वो कर्ज़ हो, पैसा ना टिकने की समस्या हो, पैसा ना आने की समस्या यानी चंद्रमा से संबंधित समस्या हो, इसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अगर आप सावन के किसी भी सोमवार वाले दिन करें तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। अगर किसी केस के अंदर आप पहले सोमवार या किसी और सोमवार में नहीं कर पाते ये उपाय, तो आप किसी भी दिन, सावन के किसी भी दिन, क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है वो 59 डेज़ का है, तो आप किसी भी दिन ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। शाम के समय ये उपाय किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सावन के सोमवार का बहुत महत्व है। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जगत जननी आदिशक्ति माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और सावन के महीने में सोमवार का व्रत, उपवास और विधिवत शिव जी की पूजा की थी। और उनकी इसी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया और कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। अतः सावन सोमवार का विशेष महत्व है। और आप जानते ही हैं, पूजा करते समय दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाना शुभ माना जाता है। और दीपक जलाकर जब आप पूजा करते हैं, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, चाहे वो पीतल का दीपक हो, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और कारगर माना गया है वो है आटे का दीपक। मिट्टी की तुलना में शास्त्रों में भी कहा हुआ है, बहुत से पुराणों में उल्लेख आता है, मिट्टी की तुलना में आटे का दीपक जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब भी पूजा करें तो आटे का दीपक ज़रूर जलाएं। और आटे का दीपक क्योंकि अनाज से बनता है तो माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। और आटे का दीपक जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए, आप कोई भी चीज़ बहुत देर से आपके दिमाग में चल रही है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही, तो उसको अगर आटे का दीपक आप जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसका और महत्व बढ़ जाता है। अब करना क्या है? अब अगर आपको किसी भी तरह की धन संबंधी समस्या आ रही है तो सावन का जो पहला सोमवार, इस बार पहला सोमवार पड़ेगा 10 जुलाई को, सुबह के समय आप भगवान शिव की पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। व्रत रखते हैं तो व्रत करें, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय ये उपाय, शाम के समय सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। दोस्तों, 5 आटे के दीपक बना लीजिए, किसी भी तरह का डिज़ाइन, किसी भी तरह का, आप नॉर्मल प्लेन दीपक बनाइए, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। आटे का दीपक बनाने के लिए जो आप आटा गूंधेंगे, सबसे पहले तो वो जो आटा होना चाहिए वो ताज़ा आटा होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जब आटा गूंदेंगे तो उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला लीजिए। हल्दी किस लिए? हल्दी जो होती है वो आटे का दीपक में बृहस्पति का वास कर देती है, तो हल्दी बनाकर आटे का दीपक बना लीजिए। 5 दीपक की संख्या आप बना लीजिए। अब इन दीपकों को लेकर आप किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां भगवान शिव का शिवलिंग है और दीपक शिवलिंग के आसपास जला दें। अब तेल कौन सा यूज़ करना है? इसमें 2 तेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। या तो आप सरसों का तेल प्रयोग कर लीजिए या तिल का तेल प्रयोग कर लीजिए, अगर आप तेल प्रयोग करते हैं। और सबसे उत्तम रहेगा अगर गाय के घी का दीपक बना सकें तो गाय के घी का दीपक बना लीजिए। ये 5 दीपक शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर लें। भगवान शिव को आप अपनी मनोकामना या आपकी जो समस्या है वो निवेदित करते हुए दीपक प्रज्वलित करिए। और मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करिए और फिर वो दीपक आप वहीं छोड़कर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आप जिस समय तक मंदिर में रहते हैं वो दीपक जलकर बुझ भी जाते हैं, तो आप वो दीपक वहाँ से उठा लीजिए, उसमें से बाती निकाल लीजिए और वो दीपक को कलेक्ट कर लीजिए।
उनको रोल करके उनका गोला बना के रख लीजिए। किसी भी गाय को अगर आप खिला सकते हैं तो वो गाय को चाहे उस सेम डे खिला दें चाहे अगले दिन खिला दें। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपने साथ के साथ सब मंदिर के अंदर सफाई भी कर दी पहला, और दूसरा आपने जो वो आटे का दीपक बनाया था जब वो प्रज्वलित होकर जल गया तो आपने उसको भी प्रयोग कर लिया, गाय को खिला दिया, तो उससे भी उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो दोनों तरफ से आपको अपनी किस्मत का साथ भी मिलेगा और आपका शुक्र भी अच्छा होगा, और शुक्र अच्छा होगा तो आपकी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जो लोगों की समस्या ये होती है कि पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो वो भी होगा। तो सावन के पहले सोमवार ये उपाय ज़रूर करें, ज़रूर करें। और दोस्तों आगे आने वाले सोमवार में भी मैं एक एक उपाय जो सावन के सोमवार पे किया जा सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।